लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की परेशानी भी बढ़ रही है। चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया था और यह नारा खुद पीएम मोदी लगा रहे थे। लेकिन अब बीजेपी के लिए 400 पार की बात तो दूर, बहुमत का आंकड़ा भी दूर जाता दिखाई दे रहा है। दरअसल पार्टी का कोर वोटर इस बार उससे नाराज दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जिस तरह से राजपूत समुदाय में बीजेपी को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है, उसने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। गुजरात, राजस्थान, यूपी में क्षत्रिय राजपूत समाज की पंचायतें हो रही हैं, जिसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। तो आखिर क्यों पार्टी से नाराज हुआ क्षत्रिय समाज और कितनी सीटों पर इसका दिख सकता है असर, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो देखते हैं बीजेपी से क्यों नाराज हैं राजपूत। पश्चिमी यूपी में शायद ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय समाज की तरफ से महाकुंभ का आयोजन किया गया है। सहारनपुर के नानौता समाज के लोग हजारों की संख्या में जुटे। सबसे बड़ी बात तो यह कि इसमें शामिल होने के लिए दूसरे प्रदेश से भी क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे थे और इसमें बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया। लोकसभा चुनाव के बीच क्षत्रिय महाकुंभ समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कई आरोप लगाए। साफ कर दिया है कि जो भी बीजेपी को हराएगा, क्षत्रिय समाज उससे ही वोट करेगा। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने महाकुंभ में लिए गए फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि हम उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने की ताकत रखता हो। वोट का बंटवारा कर हम उसका फायदा नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने क्षत्रिय समाज की अनदेखी की है। क्षत्रिय समाज को ना तो टिकट वितरण में हिस्सा मिला और ना ही पार्टी के संगठन में। नानौता की पंचायत में सरधना से ठाकुर चौबीसी के ग्रामीण भी पहुंचे थे और उन्होंने पंचायत में लिए गए फैसले का समर्थन किया और यह भी ऐलान किया कि अब अगली पंचायत 16 अप्रैल को सरधना विधानसभा के गांव खेड़ा में होगी। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर जिले में भी इसी तरह की पंचायतें आयोजित की गई थी, जहां समुदाय के लोगों से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बलियान का विरोध करने को कहा था और इसका जबरदस्त असर तब दिखाई दिया जब संजीव बालियान को गांव के लोगों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। संजीव बालियान को वहां से भागना पड़ा था। बाद में बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह सब असामाजिक तत्वों की शरारत थी। साफ है, पूरे यूपी में निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है। यूपी में क्षत्रिय समाज की आबादी करीब 8% है और यह करीब 45 सीटों को प्रभावित करते हैं। अगर ये वोट इस बार बीजेपी के खिलाफ गया तो बीजेपी के लिए 2019 के प्रदर्शन के आसपास भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यूपी में बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार पार्टी ने सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। वैसे 80 सीट जीतने का दावा इंडिया गठबंधन भी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का कोर वोटर उसके हाथ से फिसल रहा है, उससे भगवा दल की हालत जरूर खराब होती दिखाई दे रही है। वैसे क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या सिर्फ यूपी में ही नहीं बढ़ाई, बल्कि राजस्थान में भी हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में यह समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया और उसे इसका फायदा भी मिला। पार्टी ने राज्य में बहुमत हासिल किया और सरकार बना ली, जबकि 2018 के विधानसभा चुनावों में जब क्षत्रिय समाज ने खुलकर बीजेपी का विरोध करते हुए कांग्रेस का साथ दिया तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। ऐसे में इस बार राजपूतों की यह नाराजगी बड़ा संकेत दे रही है और इन संकेतों ने अभी से ही बीजेपी हाईकमान के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल राजपूत समाज जो उसी दिन से नाराज है जिस दिन भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की कैबिनेट गठित हुई और कैबिनेट में बीजेपी ने राजपूतों की उपेक्षा कर दी। इसके बाद से ही वो बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे थे। अब चुनाव के समय यह नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 में 15 सीटों पर क्षत्रिय समाज निर्णायक स्थिति में है। ऐसे में इस बार राजस्थान के चुनाव परिणाम बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। इस बीच बीजेपी को अगर क्षत्रियों की नाराजगी का सबसे ज्यादा डर किसी राज्य में लग रहा है तो वो गुजरात है, जहां अब क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए बीजेपी को हराने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। गुजरात में क्षत्रिय समाज इन दिनों बीजेपी से बेहद नाराज है। उससे जुड़े तमाम संगठनों ने केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला के खिलाफ अपनी तलवारें मयान से बाहर निकाल ली हैं। पार्टी को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि रुपाला से टिकट वापस ले लिया जाए, नहीं तो चुनाव में इसके गंभीर परिणाम स्वीकार करने की तैयारी कर ली जाए। क्षत्रिय समाज की इस नाराजगी की वजह परसोत्तम रुपाला का एक बयान बन गया है। रुपाला को बीजेपी ने राजकोट से टिकट दिया है
और दलित समाज के एक सम्मेलन में उन्होंने क्षत्रियों पर तीखा तंज कस दिया था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान राजाओं और महाराजाओं ने भी अपना सर झुका दिया था और उनके साथ रोटी बेटी के संबंध बना लिए थे, लेकिन दलित समुदाय से आने वाले रुखी समाज ने अपना सिर नहीं झुकाया। इसके लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं और यही वह बात थी जिसने सनातन धर्म को जीवित रखा। जय भीम। रूपाला का यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, क्षत्रिय समाज मैदान में उतर आया। गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र के इलाके में क्षत्रिय समाज की बड़ी आबादी है और यहां पर रूपाला के बयान के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अहमदाबाद, सूरत सहित कई जिलों में रूपाला के बयान के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केशोद और राजकोट में रूपाला के पुतले फूके जा चुके हैं। आने वाले दिनों में राजकोट में क्षत्रिय समुदाय के नेताओं ने रूपाला के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। क्षत्रिय समुदाय के लगातार विरोध के बाद हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को खुद राजकोट आना पड़ा। उन्होंने क्षत्रिय समुदाय के नेताओं के विरोध को शांत करने की कोशिश की, लेकिन समुदाय के नेता चाहते हैं कि बीजेपी परसोत्तम रूपाला से अपना टिकट वापस ले। फिलहाल बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। रूपाला पटेल समुदाय से आते हैं और सौराष्ट्र के आसपास क्षत्रिय और पटेल समुदाय के बीच पहले से ही तनाव बना रहता है। ऐसे में रूपाला का टिकट काटा तो पटेल नाराज हो सकते हैं और नहीं काटा तो क्षत्रियों ने तो साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ जाने में देरी नहीं करेंगे। वैसे ये विरोध सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, MP सहित आधा दर्जन और राज्यों में पहुंचता दिखाई दे रहा है। दरअसल क्षत्रिय समाज पार्टी में अपनी लगातार उपेक्षा से पहले से ही नाराज बना हुआ है और बीजेपी के अंदर हर चुनाव में उसकी हिस्सेदारी लगातार कम की जा रही है। क्षत्रिय समाज के लोगों को मिलने वाले टिकट की संख्या लगातार घटती जा रही है। सरकार बनने पर उसकी हिस्सेदारी भी कम की गई है। बीजेपी संगठन में भी जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में उनकी समाज की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल विपक्षी गठबंधन ने इस बार बीजेपी को घेरने के लिए जाति जनगणना का दांव खेला है और इस दांव में बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। इसके बाद बीजेपी ने टिकट वितरण में सबसे बड़ी कटौती क्षत्रिय वर्ग पर की है और उनका हिस्सा कम कर दिया है, जिसके बाद से ही ये लोग अब बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ऐसे में अब बाजी पूरी तरह से उसके हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को कम से कम 100 सीटों पर क्षत्रिय समाज जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे पार्टी की तरफ से कोशिश तो लगातार की जा रही है कि किसी तरह से डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन अभी तक उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।